हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कहा जाता है, जो भटक गया वह अटक गया। इसीलिए चाहिए पश्चाताप। पश्चाताप यानी प्रभु में वापसी, स्वयं में वापसी। एक जन्म काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। हम जो दिखते हैं वह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसीलिए चाहिए बपतिस्मा। बपतिस्मा यानी आत्मा में पुनर्जन्म। और सभी ओर फैला हुआ है बुरा समाचार, बुराई। इसीलिए चाहिए सुसमाचार। प्रभु की शिक्षा से जुड़ना, प्रभु के क्रूस की शिक्षा के द्वारा स्वयं को नवनिर्माण करना। 40 काल का पहला रविवार 18 फरवरी 2024। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएँ 8 से 15। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएँ 18 से 22 और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएँ 12 से 15 तक। एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आखिर क्यों भूला नहीं कहते? भूला नहीं कहें तो फिर क्या कहें? इस कहावत को समझने की ज़रूरत है। पहली बात कि इंसान गलती करता है और गलती करके सीखता है। हम चलना शुरू किए, कितने बार गिरे। हम बोलना शुरू किए, कितनी गलतियां की। हम लिखना शुरू किए, कितने बार मिटाए। यदि व्यक्ति भूल जाता है और भूलने का एहसास कर लेता है, वह मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि भूल हो गई, तो उसे सुधार का मौका मिलना चाहिए। सुधार से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति गलती स्वीकार कर लेता है तो वह स्वयं के नज़दीक आता है। इसीलिए उस भूले व्यक्ति को भूला नहीं कहते। हमारे जीवन में चेतना और होश में जागने की ज़रूरत है। आज 40 के पहले सप्ताह के पाठों में हमें विशेष शिक्षा दी जाती है कि हमारे जीवन को पुनर्निर्माण की ज़रूरत है। और 40 का यह काल एक शुभ अवसर है जीवन के मूल्यांकन का, जीवन में सही परिवर्तन का, जीवन को ईश्वर की ओर अभिमुख करने का और जीवन को क्रांतिकारी ढंग से सच्चाई, अच्छाई और ऊंचाई की ओर ले चलने का। आज के पाठ 3 चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें पश्चाताप की ज़रूरत है, क्योंकि हम भटकते हैं। प्रभु की ओर लौटना, आत्मा में आना, स्वयं की ओर लौटना ही वास्तव में पश्चाताप है। हम जो दिखते हैं वह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसलिए हमें बपतिस्मा की ज़रूरत है। बपतिस्मा यानी आत्मा में पुनर्जन्म। सुसमाचार हमारे विश्वास को बढ़ाता है। पश्चाताप का असली अर्थ प्रभु में लौटना है, स्वयं में लौटना है। जिस तरह से उड़ाव पुत्र पिता के पास लौटा, पिता यानी स्रोत, अपनी ही आत्मा, अपनी ही चेतना में लौटना। हमें भूलने की आदत है, भटकने की आदत है। इस संसार में रहते जीते हुए हमें खो जाने की आदत है। इसलिए पश्चाताप यानी होशपूर्ण जीवन। हम जो आत्मा हैं, ईश्वर की संतान हैं, प्रतिरूप हैं, उसी केंद्रित भाव से जीवन जीना। बपतिस्मा हमें हमारी असली पहचान देती है और एक दिन हम ये अनुभव करें कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं 9 महीना माँ के कोख में अकेले रहा। जब ये मेरा शरीर छूटेगा, शरीर रूपी अहम मैं मरेगा, तो मैं ईश्वर के पास लौटूंगा। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। ईश्वर के पास से आया हूँ
ईश्वर के पास ही मुझे जाना है। ये आत्मा का भाव ही दोबारा जन्म है। संसार में रहते हुए सांसारिक रिश्तों से जुड़कर हम इसे भूल जाते हैं। आप सांसारिक रिश्तों को अच्छी तरह से निभाएं, लेकिन ये ना भूलें कि आप आत्मा हैं, अकेले हैं, आत्मा में होकर जिएं। सुसमाचार में विश्वास करने का मतलब है ईसा में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, स्रोत में विश्वास। ईसा जिसने हमें सुसमाचार दिया, क्रूस की शिक्षा दी, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, स्वयं को मिटाना, अहंकार को मिटाना, आत्मत्याग करना, इसी के लिए चालीसा हमें आह्वान करती है। इसलिए हम आज के इस विशेष दिन चालीसे के पहले रविवार को सच्चे पश्चाताप के लिए, बपतिस्मा के द्वारा आत्मा में जन्मने के लिए और ईश्वर में विश्वास करने के लिए कृपा मांगे, शक्ति मांगे और अपने जीवन को परिवर्तन की दिशा में ले चलें। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। आमीन।